बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था। नाम था हरिपुर। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान, नदी की कलकल बहती धारा और पक्षियों की मधुर चहचहाट। उसी गांव में रहते थे हरिया काका। उम्र भले ही 60 साल पार कर चुकी थी, पर जोश और मेहनत में वे किसी नौजवान से कम नहीं थे। हरिया काका के पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, 2 बैल और थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी और मेहनत। उस गांव का जमींदार रतन लाल बड़ा ही लालची और घमंडी था। उसकी नजर हरिया काका की जमीन पर थी। वह बार बार हरिया काका के पास आता और कहता, हरिया, अपनी जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छा पैसा दूंगा। हरिया काका हंसते हुए कहते, रतनलाल, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, इससे मैं कभी नहीं बेचूंगा। रतनलाल गुस्से में तिलमिला जाता, पर हरिया काका अडिग रहते। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न खेतों में पानी आया। हरिया काका की सारी फसल सूख गई। घर में खाने को अनाज नहीं बचा, बैलों के लिए चारा भी नहीं था। गांव के लोग रतन लाल से उधार लेने लगे, लेकिन हरिया काका ने सोचा, उधार लूंगा तो जिंदगी भर कर्ज चुकाता रहूंगा, बेहतर है मेहनत करूं। हरिया काका ने अपने बैलों के साथ सूखे खेतों को जोतना शुरू किया। तपती धूप में पसीना बहता, मगर उनके चेहरे पर मुस्कान रहती। गांव के बच्चे जब खेलते खेलते रुक जाते तो हरिया काका उन्हें पास बुलाकर कहते, बच्चों, मेहनत करने से कभी डरना मत। धरती माँ कभी किसी की मेहनत खाली नहीं जाने दे। एक दिन गांव में सरकार की तरफ से एक अफसर आए। नाम था विजय शंकर बाबू। वो देख रहे थे कि कौन कौन किसान मेहनत कर रहा है। हरिया काका की लगन देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हरिया काका से पूछा, काका, सरकार की योजना के तहत जोताई के लिए पानी और बीज मिल सकता है, आप क्यों नहीं लेते? बाबूजी, कभी मौका नहीं मिला, ना कोई समझाने आया। विजय शंकर बाबू ने तुरंत हरिया काका का नाम योजना में दर्ज करवाया। कुछ ही दिनों में उनके खेत में पानी आया, बीज और खाद मिला। अगले कुछ महीनों में हरिया काका के खेत में हरियाली लौट आई। गेहूं और चने की फसल लहलहाने लगी। पूरे गांव में हरिया काका की मेहनत की चर्चा होने लगी। भोलाराम ने जब देखा कि हरिया काका की जमीन अब सोना उगल रही है, तो शर्मिंदा होकर उनके पास आया और बोला, हरिया भाई, मुझे माफ कर देना, मैं लालच में अंधा हो गया था।